भाई मुझे नहीं समझ आता है कि इंडियन औरतों को अपने ही पापा से अपने ही हक के जमीन और प्रॉपर्टी मांगने में शर्म क्यों आती है। इन बेचारों का बचपन से इतना ब्रेन वॉश कर रखा है, इनको शादी के बाद खुद ही लगता है ये पराई घर की है। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि मायके वाले प्रॉपर्टी दे या ना दे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। द प्राइमरी कंसर्न इज ये खुद को उसका डिजर्विंग ही नहीं मानती है, ये मांगना ही नहीं चाहती है, वो पहले ही स्टेप बैक ले लेती है। उनको लगता है कि हम तो कुछ अलग मांग रहे हैं, मतलब हम अपने हिस्से का नहीं मांग रहे। एंड वीडियो का ट्विस्ट ये है दैट आई एम नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट देम राइट नाउ, आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई सेल्फ। गेट मी सम प्रॉपर्टी। मेरे दादाजी के साइड होपलेस है, उनके पास एक भैंस का तबेला भी नहीं है, तो यहाँ पे जब मेरे पास उम्मीद है, व्हाई डोंट यू गेट इट? आपको क्यों गरीबी में जीना है? ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने खुद कोई महल खड़ा कर रखा है, नहीं। अब जब यहाँ से ऑप्शन है, आप क्यों स्टेप बैक कर रहे हो? आप ही के तो माँ बाप है यार, मैं तो खुला मांगूंगी आपसे, लाओ दो मुझे, वो अलग बात है, आपके पास है नहीं। तो अब साहब तुम्हारे उसकी हो गई, अब शादी के लिए जा रहे हैं, शादी के लिए जा रहे हैं, तो उस लड़की के पास कितने ऑप्शन हैं? यदि लड़की सुंदर है हाँ तब भी शादी हो जाएगी। हाँ लड़कों को सुंदर लड़कियां चाहिए, हाँ, दूसरा तो राजी हुई तो है रही है ना, मोड़ा। एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि लड़की मान लो शारीरिक रूप से असुंदर है लेकिन उसका बाप धनी है, तब भी हो जाएगी। एक और ऑप्शन खुल गया। एक लड़की कम सुंदर है, बहुत ज्यादा विद्वान है, तो विद्वता की वजह से हो जाएगी। तो किसके पक्ष में जा रहा है? यानी कि यहां तक भी कहावत है उत्तर भारत में तो लड़का हमने दुनिया के कुआरे देखे, लड़की कुआरी आज तक किसी की नहीं रही है। ना देगी क्यों? क्योंकि इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास शादी के। इवन यहां तक होता है कि गांव खेड़ों में तो मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की की भी शादी अपनी बहन के साथ कर दी जाती है। भाई फेरा फेर दो, चाहे रहे कहीं भी। ठीक है, बिल्कुल सही है कि नहीं साहब? फेरा कर दे। हाँ, लड़के लड़ुआ घूम रहे, भले घूम रहे। तो किसके पक्ष में जा रही है ये सब बात? अच्छा, एक लड़के ने पूरी जिंदगी भर तैयारी की 15-20 साल और वो IAS हो गया। IAS हो गया और उसकी शादी एक सुंदर ज्ञानी और पैसे वाले की लड़की से हो गई। वो उसी दिन IAS हो गई। या बहुत सुंदर कम पैसे वाले की लड़की से शादी हो गई, या पैसा नहीं है, या लड़की सुंदर कम है लेकिन गुणी बहुत ज्यादा है, अच्छा नृत्य जानती है, अच्छी पढ़ी लिखी है, तब भी शादी हो गई उस IAS से। नहीं आया समझ? या ऐसा कोई समीकरण बन गया कि उसने अपनी पूरी की पूरी बागडोर अपने दादा दादी के हाथ में दे रखी है लड़के ने। भाई राम के भी अनुयायी अभी मरे तो है नहीं, जिंदा है। उसने कह दिया कि भाई जो मेरे चाचा ताऊ नाना नानी और मेरे बड़े लोग करेंगे मैं तो उससे शादी करूंगा, भले ही मैं IAS हो गया। तो एक ऑप्शन और खुल गया कि भाई जिस आदमी ने 70 साल 80 साल का बुजुर्ग घर में बैठा है, उसे 80 साल का तजुर्बा है कि कौन सी लड़की इसके लिए सही रहेगी। नहीं क्या था? और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो मान लो एक ऐसी लड़की चुन ली जो देखने में भी कम है, सुंदर है, पढ़ी भी कम है, लेकिन गुणी ज्यादा है, उसका भी चांस बनना है। लड़कों के लिए चांस बना के दिखाओ तुम। लड़कियों के लिए चांस तो उसी समय पे खत्म हो गए जब वो उसके हाथ से लड़की चुनने का अधिकार छीन लिया था। ठीक है, अब मान लो उसकी हो गई शादी, अब शादी हो रही है। तो शादी होने के बाद दो स्थितियां बन सकती हैं। एक तो आधुनिक स्थिति है कि वो अपने बाप की संपत्ति में से आधा हिस्सा कराए
जो इसके हिस्से में, जैसे मान लो स्टैंडर्ड परिवार में एक बहन और एक भाई है, हाँ उसके पिता के पास 1 करोड़ की संपत्ति है। आज उसकी लड़की की शादी होनी है एक लड़के के साथ, तो संपत्ति बटेगी कैसे? या तो वो माँ बाप भाई बहन इन सबको मिला दो तो 4 लोग हो रहे हैं, तो 25-25 करोड़ रुपया, 25-25 लाख रुपया आ रहा है। आ रहा है? लड़की कह रही है कि 25 लाख पे मेरा अधिकार है। या बाप, तो फिर बाप और माँ मर जाएंगे, बचा हुआ जो 50 लाख रुपया है वो किसके हिस्से में जाएगा? भाई मान लो 10 साल या 20 साल के बाद वो मरे, भाई उस लड़की के माँ बाप हाँ और उसका भाई भाई तो बने ही हैं। और वो लड़की 4 हैं घर में। हाँ आज शादी हो रही है लड़की की, हाँ तो हमने या तो आज ही बंटवारा हो जाए कि आधा लड़की का हिस्सा है आधा लड़के का हिस्सा है, हाँ तो वो माँ बाप किसके साथ जाएंगे? लड़की के साथ जाएंगे कि लड़के के साथ जाएंगे? भाई उनका भी तो जीवन है, बुढ़ापा कैसे कटेगा? तुम कहते हो कि लड़की तो अपना 50% हिस्सा लेके चली जाएगी और जो 50% लड़के का होगा उसमें वो मम्मी पापा को भी रखे, क्योंकि नैतिकता कहती है। तो नैतिकता तो वहीं खत्म हो गई जब 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 आधा कर लिया, तो नैतिकता तो वहीं खत्म हो गई। फिर एक स्थिति ये बन सकती है कि भाई 1 करोड़ रुपए को 25-25 लाख रुपए में बांट दिया जाए 4 हिस्सों में, तो लड़की अपना हिस्सा लेकर 25 लाख चली गई हाँ, अपने बाप बाको, 25 लाख लड़के के और ये 75 लाख रुपए इन तीनों के पास रह गए, मम्मी पापा और लड़के के पास। मान लो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद ये मम्मी पापा भी मर गए, अभी तो मरेंगे। मरेंगे आज नहीं तो कल मरेंगे, तो वो 50 लाख रुपया फिर लड़के के पास रह गया कि नहीं रह गया? रह गए। ठीक है, फिर भी संपत्ति मोड़ा मोड़ाकू रह गई। अब वो कहें कि साहब दोबारा फिर बटेगी जब ये मरेंगे, तो बार बार तो फिर ये लड़ाई की सामा है कि नहीं है? लड़ाई होनी है, बहन और भाई में लड़ाई होगी है रही है बहू, है ना? क्यों? चलो एक स्थिति ये मानते हैं कि साहब 50 लाख रुपया में माँ को लड़की ले जाए, बाप को लड़का ले जाए, तो वो दोनों अलग क्यों होंगे? एक कॉम्प्लेक्स एक स्थिति है कि नहीं है? अब उस लड़की को 25 लाख मिले और वो लेके चली गई, या 50 लाख लेकर गई और दूसरे के घर चली गई, मान लेते हैं, तो वहां उसके ननद भी तो थी एक, जाए बाबा को ऐसा। वो लड़की वहां से 50 लाख लेकर दूसरे के घर चली गई, 50 ये लेके गई, 50 वहां चली गई, तो उस घर पर जहां लड़की गई वहां भी तो 1 करोड़ ही रह गया, भाई उतने का उतना ही रहा। लेकिन ब्याज के रूप में क्या मिला? दुश्मनी। दुश्मनी किससे मिली? खास भाई से, खास माँ से, खास बेटे से, और खास पिता से। दुश्मनी हो गई कि नहीं हो गई? फिर उसके बाद क्या है? रिश्ता खत्म। भाई धन लेके गई, रिश्ता खत्म, मेरा क्या है? तो अब ऐसी स्थिति में मान लो जिस अनजाने व्यक्ति के पास वो गई अपने 50 लाख रुपए लेकर, जिसको वो जानती नहीं थी कल तक, 1 साल 1.5 साल 2 साल या 5 साल का उसका व्यवहार था, 50 लाख लेकर चली गई, वो कैसा निकला? क्या मान लो वो खत्म हो गया, मान लो, या कुछ उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई, या वो खराब निकल गया, तो लड़की के भविष्य के प्रति रिस्क के जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? लड़का खराब हो सकता है तब भी लड़की डेंजर में, दारूबाज हो सकता है, है नहीं साहब? मान लो वो सही है, मान लो कोई मिसहैपनिंग हो गई, लड़का खत्म हो गया, दुर्घटना हो गई, फिर वो लड़की अकेली रह गई, तो कितनी रिस्क बढ़ गई। अब इसकी एक और उल्टी स्थिति देखते हैं कि एक लड़की बहुत गरीब परिवार की है और उसकी शादी होनी है,
लेकिन वो सुंदर है। लड़का पसंद आ गया उसके बाप को। बाप ने जाके कही साहब हम शादी तो कर देंगे पर हम पे देवी का चूना है, चाहते तो हमारी लड़की देख लो, सो तो सुंदर है। बहुत बढ़िया कह रहे हो। तो उन्होंने कहा था लड़की हमें पसंद है, पन्ने या समाज के का मान सम्मान की का हमारी व्यवस्था हो जाए। ठीक है। अब दहेज की व्यवस्था है तो गांव के लोग कन्यादान लेते हैं। कन्यादान लेने का मतलब जानते हो? गांव के लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से उस लड़की को गिफ्ट के रूप में कुछ देते हैं जब वो शादी होके जाती है। देते हैं। एक आदर्श स्थिति ये है कि पूरा गांव मिलकर एक लड़की की शादी कर देगा। एक आदर्श स्थिति है। कुछ ने गेहूं दे दिए, पूड़ी बन गई, कुछ ने दूध दे दिया, खीर बन गई, गरीब है तो उसके लिए। कुछ ने बर्तन दे दिए, कुछ ने कपड़े दे दिए, कुछ ने मोटरसाइकिल दे दी। तो पूरा गांव मान लो 2000 या 5000 का गांव है, एक लड़की की शादी करने का लोग कन्यादान लिया पूरे गांव ने, तो एक लड़की की शादी का खर्चा लोगों पर कितना बैठा? ज्यादा ज्यादा 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार हो गई शादी। किसके पक्ष में ये फैसला? लड़की के पक्ष में है या नहीं? लड़की की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई और जिस लड़के के पास गई वो लड़का है खराब, मान लो। तो जिन लोगों ने कन्यादान लिया है गांव ने वो उस लड़के को या उस लड़के के घर वालों को छोड़ देगा? आज भी गांव में देख लो, लड़की के पक्ष में पूरा गांव जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? और एक गांव की लड़की एक परिवार की लड़की नहीं होती, वो पूरे गांव की लड़की होती है। तो है ही कन्यादान लो तो पूरे गांव की लड़की हो गई। और वो मान लो 10 दिन या 1 महीने 2 महीने के लिए कैसे रह जाती है पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सुबह का खाना एक चाचा के यहाँ खा लिया, शाम का खाना एक ताऊ के यहाँ खा लिया, और किसी के यहाँ पे कुछ पी लिया। ये ऐसे करके आजा लाली, आजा बेटा, आजा, ऐसे कर करके लड़की के महीनों गुजर जाती हैं गाँव में। होता था कि नहीं होता? जब वो लड़के जाएगी यहाँ से तो उसका तो रिश्ता खत्म हो गया, सारी और सुरक्षा के सारे दायरे खत्म हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? अब वो वाली आदर्श स्थिति पे पहुंचो कि दहेज दे करके लड़की, सॉरी, वो घर का बंटवारा करके लड़की गई और वो नहीं जाती, तो उसकी स्थिति में 25 लाख रुपए दिए जा रहे थे भाई। बंटवारे में 4 के बीच में 25-25 लाख आ रहे थे। बाप ने 10 लाख रुपए की शादी कर दी, तो उसके हिस्से का कितना पैसा गया? उसके हिस्से का 40 लाख गया, अभी वही रह गया है। अब उस 40 लाख को वो लड़का भोग रहा है, उसका भाई और उसकी पत्नी। तो वो जो लड़की यहां पर है वो भी तो कहीं छोड़ के आई है अपना हिस्सा, वो भी तो छोड़ के आई है। अच्छा, अब ये लड़की जहां जाएगी, यहां 10 लाख छोड़ के गई, यहां 40 लाख छोड़ के गई है, तो उसकी बहन भी तो 40 लाख वहां छोड़ के गई है। तो ये तो वहां जाकर के फिर बराबर हो गई। लेकिन यहां हो क्या गया कि वहां जाकर उसको 90 लाख मिल गए, तो वो 10 लाख उसकी बहन लेके चली गई थी, ननद शादी के बाद चली गई, इसके पास वहां 90 लाख हो गए। और यदि यहां से ये 40 लाख 50 लाख लेके जाती और वहां से उसकी बहन 50 लाख ले जाती, तो फिर भी तो 1 ही करोड़ होते। नहीं ऐसा आगे तो बात तो बराबर ही। लेकिन दूसरी स्थिति में संबंध खत्म हो जाते, और एक स्थिति में क्या है कि फिर कहा गया उस लड़के के लिए, उसके भाई के लिए, कि भाई ये तेरा बहनोई है, इसके पैर छूने और कोई भी शुभ काम बगैर इस बहन और इसके बगैर नहीं हो सकता। न बहन की भांजी और भांजे के बगैर हो सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो धर्म में अस्तेय का जो नियम है वो बड़ा सशक्त नियम है, और वो कहता है बिना उचित मूल्य चुकाए मैं किसी के भी संसाधनों का प्रयोग नहीं करूंगा। तो 40 लाख का उचित मूल्य उसने चुकाया नहीं, उसका वो प्रयोग कर रहा है। बंटवारा होने से नुकसान हो रहा है तो कर रहा है। तो अब क्या करना है?
जिंदगी भर वो लड़की जब चाहेगी इस घर में आएगी, उसको सम्मान मिलेगा तब उसको स्वर्ग मिलेगा, उसके भाई को और उसको। तो फैसला किसके पक्ष में जा रहा है? लड़की के पक्ष में जा रहा है।